हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं HPU MA थर्ड सेमेस्टर का, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो आई थिंक 25 को है। तो आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आपने क्वेश्चंस को तैयार भी कर लिया होगा। यूनिट वाइज ऑलरेडी इसका वीडियो बना हुआ है। एक यूनिट में से आप एक एक जो टॉपिक है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जनरल सा ये पेपर है हमारा, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का। आपने इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री में इसका क्या रोल है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें रहेंगे। तो यूनिट में से एक एक क्वेश्चंस आप जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। पहला काफ़ी इजी है कि स्टडी ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इंट्रोडक्शन, सोर्स ऑफ स्टडी। सोर्सेज क्या है इसके, हमारे इन्वायरमेंटल हिस्ट्री के, हिस्टोरियोग्राफी क्या है, उसमें अलग अलग इतिहासकारों ने क्या क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है, सोर्सेज क्या आपने बात करनी है। दूसरा आपका इन्वायरमेंट एंड अर्लियर सोसाइटी, ह्यूमन हंटिंग गैदरिंग, पेस्टरलिज्म, नोमैडिक एंड सेटल कम्युनिटी, इसका क्या इसमें रोल रहा है। तो ये जो पूरा पाषाण और पाषाण काल में आपका क्या, मानव का क्या संबंध रहा है इन्वायरमेंट के साथ, उसके ऊपर है। तो इसको आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट, अर्लियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हुई, जैसे हमारा इंडिया में जो न्यूलिथिक पीरियड है ना पाषाण काल में, उसमें किस तरह से कृषि का विकास हुआ है ना। तो ये जो पहला यूनिट है, इसके जो सारे के सारे जो टॉपिक है वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन आपको आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आपने उसको कर देना है ना। क्योंकि ये सारा का सारा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल जो फेज है हमारा, पाषाण न पाषाण और जो मध्य पाषाण काल है, वहीं से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो तीनों के तीनों टॉपिक ये हैं। तो इंडियन हिस्ट्री का है मेनली। दूसरा आपका जो है स्टडी नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर एंड फॉरेस्ट के बारे में बताइए, उसका क्या रोल है ह्यूमन लाइफ में। तो ये इजी है, वाटर और फॉरेस्ट का क्या रोल है आपको पता ही है। मैन नेचर रिलेशनशिप, रिफ्लेक्शंस एंड क्लासिकल ट्रेडिशंस, है ना। मनुष्य और प्रकृति का आपस में क्या संबंध रहा है। तो दो टॉपिक आप इसमें से कर लीजिए। फिर अंडरस्टैंडिंग द कंजर्वेशंस, इंडियन पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिसेस। कंजर्वेशंस क्या है कि जैसे जो संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण है, उसको कैसे जो ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, या जो हमारे प्राचीन जो राजा महाराजा थे, उन्होंने कैसे जो वाइल्ड लाइफ थी या फॉरेस्ट थे उसको प्रिजर्व किया, है ना। तो ये काफ़ी ईजी है, दो आप शुरू वाले कर लीजिए। यूनिट नंबर थर्ड में से आपने कॉलोनियल, इसमें हिस्टोरियोग्राफी है मेनली, कॉलोनियल कॉलोनाइजेशंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस। जो कॉलोनियल पीरियड था उसमें जो औद्योगिकीकरण हुआ, उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। और जो कॉलोनियल एजेंडा क्या था इन्वायरमेंट को लेके, जैसे उन्होंने फॉरेस्ट का एक्सट्रैक्शन किया, टिम्बर एक्सट्रैक्शन किया, वाइल्ड लाइफ हंटिंग वगैरह, शिकार वगैरह उन्होंने किया, तो उसका हमारे फॉरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इनिशियल फेज में ब्रिटिश रूल के। और बाद में कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी, जैसे 1878 का एक्ट आया, 1865 का एक्ट आया, 1927 का या एक्ट आया, फॉरेस्ट एक्ट। तो वाटर को लेके और फॉरेस्ट को लेके जो कॉलोनियल पीरियड था, उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई, है ना। फिर आपका फोर्थ यूनिट का आता है डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न। जब डेवलपमेंट हुई तो उसके साथ जो है वो इन्वायरमेंटल जो इश्यूज थे वो किस तरह से इमर्ज हुए, है ना। तो उसके बारे में है। गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, गांधी जी का क्या पर्सपेक्टिव रहा है डेवलपमेंट के ऊपर, कि किस तरह से हम अपने एनवायरमेंट को भी सेव कर सकते हैं और इसको भी डेवलपमेंट भी किस तरह से हम कर सकते हैं। तो गांधी जी का ये मेनली रहेगा। और फिर मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट आएंगे आपके आफ्टर इंडिपेंडेंस। चिपको मूवमेंट आपने कर लेना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके साथ चिपको जैसे सुंदरलाल बहुगुणा है ना। नर्मदा आंदोलन के साथ जो एक गुजरात की इन्वायरमेंटलिस्ट थी, उनके बारे में यहाँ पे पूछेंगे, है ना। और चिपको मूवमेंट का क्या, हिमाचल में जो शुरू हुआ उसका क्या रोल रहा है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके यहाँ से बन जाएंगे। फॉरेस्ट एक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, कंजर्वेशन पॉलिसी के बारे में पूछ सकते हैं, वाटर क्राइसिस के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। अब हमारे पास लास्ट जो जून में क्वेश्चन पेपर हुआ था, जिसके पास नहीं है वो नोट कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में पर्यावरण के इतिहास का अध्ययन करने के स्रोतों पर चर्चा कीजिए। तो इसमें सोर्सेज पूछे गए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या है ना, स्रोतों पर चर्चा करें। दूसरा, प्रारंभिक समाजों में निर्माण में पर्यावरण ने किस प्रकार सहायता की। और शिकारी संग्रहण चरण में स्थिर समुदायों तक विकास के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
प्रारंभिक समाजों के निर्माण में पर्यावरण ने किस प्रकार सहायता की? शिकारी संग्रहण, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी। शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ पे कि हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी क्या थी? चरण में स्थिर समुदाय का विकास तक विकास के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो ये पहला यूनिट हो गया। सेकंड, पर्यावरण संरक्षण के भारतीय परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करें, इससे संबंधित प्राचीन प्रथाएं क्या थी? डिस्कस द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, व्हाट वर द एंशिएंट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू इट। कि भाई प्राचीन काल में जैसे अशोका वगैरह के समय में किस तरह से वाइल्ड लाइफ या उसको प्रिजर्व किया जाता था फॉरेस्ट को, या वैदिक काल में कैसे प्रिजर्व किया जाता था, तो उसका क्या पर्सपेक्टिव था, ये आपका रहेगा। सतत विकास है ना के लिए प्राकृतिक संसाधनों के रूप में वन कितने महत्वपूर्ण है ना, वन कितने महत्वपूर्ण है डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए। फिर आपका यूनिट थर्ड है, औपनिवेशिक पर्यावरण एजेंडे पर विस्तार से चर्चा करें। उत्तर औपनिवेशिक परिदृश्य में क्या बदलाव आया? डिस्कस इन द डिटेल ऑफ कॉलोनियल एनवायरमेंटल एजेंडा, व्हाट चेंज इन द पोस्ट कॉलोनियल सिनेरियो। जो हमारा औपनिवेशिक पर्यावरण एजेंडा था उसका क्या एजेंडा रहा उनका फॉरेस्ट के प्रति, उसके बारे में, और उत्तर औपनिवेशिक पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में इसका उसमें क्या बदलाव आया, मतलब है ना। फिर सिक्स्थ है, भारत में औपनिवेशिक और समकालीन वन नीति का आलोचनात्मक विवरण कीजिए। तो इसमें आपने कंपेयर करना कि भाई जो ब्रिटिश जो फॉरेस्ट पॉलिसीज थी, 1878 का एक्ट था, 1927 का एक्ट था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है जो वन नीति बनाई आज़ादी के बाद, उसके बीच में क्या डिफरेंस है ना। तो उसको आपने कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिट 4, विकास और पर्यावरण संबंधित चिंताओं से जुड़ी बहसों पर एक निबंध लिखें। कि राइट एन एसे ऑन द डिबेट ऑफ सराउंडिंग डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। जैसे आज की डेट में आप लिख सकते हैं कि वे किस तरह से जो ये विकास हो रहा है उसने हमारी चिंताओं को कैसे बढ़ा दिया। जैसे डैम्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, आज की डेट में आप देख रहे हो कि किस तरह से अभी बरसातों में आपने देखा कि किस तरह से जो है वो इतना डिजास्टर हुआ। तो वो आप एक जनरल सा टॉपिक लिख सकते हैं कि भाई आज के समय में किस तरह से हमारा डेवलपमेंट हो रही है और जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं और उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर औपनिवेशिक भारत में आधुनिक पर्यावरण आंदोलनों की विस्तार से चर्चा कीजिए। उत्तर औपनिवेशिक काल में जो मतलब पोस्ट कॉलोनियल आज़ादी के बाद जो है वो कौन कौन से पर्यावरण आंदोलन चले, तो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। आपके चिपको भी आ जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आ जाएगा, या अलग अलग जो स्टेट में जो मूवमेंट चले वो भी इसमें आ जाएंगे। अब हमारा लास्ट जो है 9th, इसमें सिर्फ ये पूछा गया कि एनवायरनमेंट क्या है, भारतीय परिदृश्य, इंडियन लैंडस्केप, प्राचीन काल में पशुचारण, एनिशंट इंडियन पेस्टरलिज्म क्या था, वैदिक पीरियड का रहेगा मेनली क्योंकि उसमें ही पेस्टरल सोसाइटी थी वो। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, उसका क्या महत्व है। मैन नेचर रिलेशनशिप, प्रकृति और मनुष्य के संबंध क्या रहे हैं। पोस्ट कॉलोनियल एनवायरमेंटल एजेंडा, उत्तर औपनिवेशिक काल में जो है वो पर्यावरण का क्या एजेंडा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका एनवायरनमेंट की के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। पारिस्थितिकी और विकास, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। हिमाचल प्रदेश में नया चिपको आंदोलन, न्यू चिपको मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश। और नोमैडिक कम्युनिटी, खानाबदोश समुदाय। तो ये कुल मिलाकर इस तरह से आप इनको नोट कर सकते हैं, है ना। और इसी में से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। बाकी जो नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि समय मेरे पास नहीं है, नहीं तो हम एक एक क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी इसके वीडियो बने हुए पहले से, उनको भी आप देख सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी, कोई समस्या हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।